Addressing modes are used by CPU to determine location of operand means data required to execute the instruction. अब अगर हम बात करते हैं कि एड्रेसिंग मोड की रिक्वायरमेंट क्या है, तो CPU इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए डेटा या ऑपरेंड को एक्सेस करता है. डेटा या ऑपरेंड डिफरेंट प्लेसेस पर हो सकते हैं, जैसे कि CPU के रजिस्टर्स में, मेन मेमोरी में, स्टैक में या फिर इंस्ट्रक्शन के अंदर ही एज अ कांस्टेंट वैल्यू. और इसीलिए CPU को पता होना चाहिए डेटा एग्जैक्टली कहाँ है और उसे एक्सेस कैसे करना है. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स. नाउ लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ दीज एड्रेसिंग मोड वन बाय वन. First, we're going to start with implied और implicit addressing mode. कंप्यूटर आर्किटेक्चर का ये एक ऐसा एड्रेसिंग मोड है जिसमें ऑपरेंड का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में ही होता है. इस मोड में इंस्ट्रक्शन को अलग से किसी मेमोरी एड्रेस या रजिस्टर का नाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि CPU को पहले से पता होता है कि डेटा कहाँ पर है. अगर हम इस एड्रेसिंग मोड के कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो सबसे पहला है CMA, दैट इज कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर. This instruction tells CPU to complement data of the accumulator register from 0 to 1 or from 1 to 0. यहाँ अलग से CMA लिखने की नीड नहीं है. CMA का मतलब ही accumulator की वैल्यू पर काम करना है. सेकेंड एग्जाम्पल है STC, that is set carry flag, means carry flag की वैल्यू को 1 कर दो. थर्ड इज CLC, दैट इज क्लियर कैरी फ्लैग, मतलब ये प्रोसेसर के कैरी फ्लैग को 0 कर देता है. लेट्स डिस्कस few advantages of this addressing mode. The first one is its fast execution. Since CPU does not need to fetch data or address from the main memory, therefore execution of instruction is fast. Second one is simple decoding. As soon as CPU reads the opcode, it knows what action to take. And the third one is smaller instruction size, which means that there is no need to explicitly specify a memory address or register name. These instructions are only 1 byte long.